ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी अपने तरफ से ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब दो ब्रह्मास्त्र टकरा जाए तो आज सोच लो कि यदि 10 परमाणु बम फेंक दिया जाए तो क्या होगा। उस समय का परमाणु बम था, उसी को देखकर को बनाया है। आज का परमाणु बम ब्रह्मास्त्र को देखकर बनाया गया। तो यदि ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो यह आकाश पाताल पृथ्वी सब नष्ट हो जाता, ब्रह्मांड नहीं नष्ट हो जाता। वेद व्यास ने कहा, अरे अश्वत्थामा मूर्ख, ये क्या कर दिया तुमने? ब्रह्मास्त्र चला दिया, लौटाओ इसको, वापस करो। उसने कहा, भगवान मैं केवल चलाना जानता हूं, वापस करना मुझे नहीं आता। व्यास जी ने कहा, अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र को वापस कर दो। अर्जुन ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, जो पैर आगे बढ़ा देते हैं तो पैर पीछे वापस नहीं करते। पितामह आप बोल दीजिए, यह अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करे। अश्वत्थामा बोला कि पिताजी जब अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना पढ़ा रहे थे, मैं छुप करके सुन लिया था, सुन करके मैंने मंत्र को याद कर लिया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को निवारण करना मुझे नहीं आता, सुना नहीं है। व्यास देव जी ने कहा, अर्जुन मेरी आज्ञा है, इन दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस कर। अर्जुन ने तो दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस किए, लेकिन फिर भी उस ब्रह्मास्त्र का एक छोटा टुकड़ा, एक चिंगारी आकर के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में प्रवेश कर गया, जिसमें परीक्षित जी थे। परीक्षित जी गर्भ में थे, उस गर्भ में ब्रह्मास्त्र प्रविष्ट हो गया। इधर उसको पकड़ करके लाए गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। प्रभु इसका क्या किया जाए? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्हन सत्यम आतताई बधारहण। ब्रह्म बंधु ये दुष्ट, ये ब्राह्मण में पतित ब्राह्मण है, पतित ब्राह्मण को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का वध भी उचित नहीं है। अर्जुन ब्राह्मण का वध किसी भी अवस्था में नहीं होता। आतताई को किसी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई किसे कहते हैं? जो स्त्री की हत्या करे, जो बच्चों की हत्या करे, जो आग लगाए, इन तीनों को आतताई कहा गया है। आतताई बधार। और ब्राह्मण कितना उपस्थित हो, उसका वध नहीं होना चाहिए। अर्जुन इसको मार दो, लेकिन इसका वध नहीं होना चाहिए। अर्जुन समझ गए, उसके सिर में जो मणि थी ना, मणि को निकाल ली। बोल भगवान कृष्ण शाप दिया, जा तो मरेगा तो नहीं, तुम्हारे पिता ने वरदान दिया है, इसलिए तुम कलयुग तक भटकते रहोगे इसी तरह, पागलों की तरह। तेरा ये घाव कभी सूखेगा नहीं, तुम्हें कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, मुझ दाम दे दो, मैं सब ब्राह्मणों की तरह करूं। महाराज जी को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये तो साक्षात इनमें मैं द्रोणाचार्य को देख रही हूं। कैसी क्षत्रिय है, कैसी द्रौपदी का हृदय कैसा है। उन्होंने कहा, मेरे 5 पुत्र मरे हैं तो इस दुख को मैं जानती हूं, दूसरा क्या जानेगा। इसलिए आप इनको छोड़ दो। उनको छोड़ दिया और तुरंत अभी वहां से जा ही रहे थे, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाहि पाहि महायोगी
देव देव जगत्पति नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवसि मामेश सरस्तप्तायतो विभो कामं दहतु मां नाथ मामेव भो निपात्यताम्। पाई पाई करके हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। नानक तुझे पश्ये मैं आपके अलावा कहीं भी अभय को मैं नहीं देखता। यत मृत्यु परस्परम एक दूसरे को मृत्यु देने वाले हैं। आप मेरी रक्षा करो भगवान। भगवान ने तुरंत छोटा सा रूप अंगूठे के बराबर रूप बनाए और उत्तरा के घर में प्रविष्ट कर गया। भगवान देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो है ब्राह्मण का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। परीक्षित जी मर चुके थे जब दुर्वासा जी के श्राप से स्वयं भगवान कृष्ण के जदुवंशियों का संहार हो सकता है। परीक्षित की खेत की मूली उसने संकल्प किया था कि वंश को नष्ट करने के लिए। परीक्षित जी मर चुके थे लेकिन फिर भी भगवान ने गदा को घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र से ज्वाला को शांत किए। और जब जन्म हुआ परीक्षित का तो मरे हुए पैदा हुए थे। सब लोग रोने लगे, उत्तरा रोने लगी। भगवान के हाथ में जब दिए और भगवान ने अपने हाथ जब तर्जनी चुसाई अमृत को पी करके जी उठे। लिखते हैं व्यास जी इसे ना भी जीविता भगवान ने उनको खिला दिया। परीक्षित जी मर चुके थे और भगवान को खिलाकर हंसने लगे। आज तो बड़ा ही आनंद हुआ है, उत्सव हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत ही पसंद है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। उनके कुल गुरु धौम्य जी महाराज और ऋषियों को लेकर के आए, जात कर्म संस्कार किए, नांदी श्राद्ध इत्यादि कार्यों को संपन्न कराया, आशीर्वचन दिए, स्वस्ति वाचन किए और बच्चे का भविष्य देकर के बतलाया। धर्मराज युधिष्ठिर यह बालक आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा, ये धर्म का रक्षक होगा, धनुर्विद्या में अपने दादा अर्जुन के समान होगा, धीरता में समुद्र के समान होगा, क्षमाशीलता में पृथ्वी के समान होगा। इसमें इतनी पुरुषार्थ होगी। हे राजा युधिष्ठिर किया कलयुग का दमन करेगा। लेकिन इसमें एक ही गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है इसी कुंडली में। क्या गड़बड़ी है महाराज? बोले कि राहु की स्थिति गड़बड़ हो जाने के चलते इसकी मृत्यु जो है सर्प के डसने से होगी, इसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी।